हेलो गाइस। तो आज मैं आया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके, जिसमें मैं एक कंपनी का फीडबैक दूंगा आपको। गेडू सर्विसेज, ये जो कंपनी है गेडू सर्विस, इसका ऑफिस सेक्टर 62 नोएडा में है। सेक्टर 62 गेट नंबर 2 से जब आप नीचे जाएंगे तो साइड में इसका ऑफिस पड़ता है, जैन पेट की बिल्डिंग के पास में। तो अभी 5-6 दिन पहले मैंने इसका इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। ठीक है। और जैसे कि मेरे पास ये इसका मेल है, मेल का स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है कि योर इंटरव्यू फॉर द जॉब फुल स्टैक डेवलपर हैज बीन शेड्यूल्ड। 10 तारीख को इंटरव्यू था मेरा। इसमें दो एक्चुअली इसके पैनल में दो लोग थे। एक था अम्मा जुबरी, दूसरा देवाशीष नन्नी। तो मेरा जो इंटरव्यू था, ठीक है, 5-6 दिन पहले था। इसमें ये दो लोग थे पैनल में। फुल स्टैक डेवलपर रोल के लिए था ये, जिसमें कि डॉट नेट रिएक्ट एंड डेटाबेस में माई सिक्वल के रिलेटेड क्वेश्चन इन लोगों ने पूछे थे। तो मैं बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन थे, मेरा क्या फीडबैक है और इन लोगों का क्या फीडबैक था इंटरव्यू होने के बाद। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बाकी जैसा मैंने आपको बता ही दिया, इनका ऑफिस यहाँ पे, और ये है इनकी कंपनी का, ये वेबसाइट है इनकी कंपनी की। ठीक है, यहाँ पे करियर ऑप्शंस वगैरह आपको मिल जाएंगे अगर आप देना चाह रहे हो फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस जो भी है उसके लिए। तो बेसिकली जो मेरा इंटरव्यू था वो 1 घंटे का था, 1 घंटे की टाइम ड्यूरेशन थी इसकी। इन्होंने मुझे टाइम दिया था इवनिंग की 5 से 6 PM स्लॉट का। ठीक है, जिसमें इंटरव्यू स्टार्ट होता है। इंटरव्यू के स्टार्ट में वही एक बेसिक क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, जिसमें हमें अपने बारे में बताना होता है एंड हमारा क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्या क्या हमने प्रोजेक्ट अब तक किए हैं, लास्ट प्रोजेक्ट जो था जिस कंपनी में हम कर रहे थे, ठीक है, उसमें हमारा हमारी क्या रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके बारे में हमें डिस्कस करना होता है, बताना होता है। ठीक है, बेसिकली जो इंटरव्यू जानना चाहता है वो ये सारी चीज़ें हैं। आपका लास्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आपने काम किया उसमें, प्रोजेक्ट क्या था, डोमेन क्या था प्रोजेक्ट का, ठीक है, पर्पस क्या था, और एंड यूजर को उससे लाइक क्या बेनिफिट था, वो सारी चीज़ें। और बाकी फ्रंट एंड में क्या काम करते थे, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर थे उसमें, अगर डॉट नेट थे तो डॉट नेट में क्या काम कर रहे थे बैक एंड में, अगर डेटाबेस डेवलपर थे तो लाइक डेटाबेस क्या डिज़ाइन कर रहे थे आप, इस वो सारी चीज़ें बतानी होती हैं। देन उसके बाद थोड़ा बहुत अपने प्रीवियस कंपनी में आपने क्या क्या किया था, वो सारी चीज़ें। देन जो इंटरव्यू होता है वो स्टार्ट होता है रिएक्ट से, क्योंकि सबसे पहले रिएक्ट डेवलपर है वो हैंड ओवर लेता है। देन रिएक्ट जो डेवलपर था उसने उसमें रिएक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट किए पूछना, जिसमें बेसिक क्वेश्चन से उसने स्टार्ट किया। बेसिक क्वेश्चन में जैसे कि रिएक्ट क्या होती है, कैसे रिएक्ट काम करती है, क्या फ्रेमवर्क है इसका, ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या बेनिफिट है, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है, और लाइफ साइकिल हुक क्या क्या होते हैं, मोस्ट फेमस लाइफ साइकिल हुक क्या है, आपने कोई लाइफ साइकिल हुक अगर यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट में तो वो बताओ। फ्रंट एंड में कहीं यूआई में आपने यूज किया है, जैसे मैंने उसको बताया था, यूज इफेक्ट है, यूज स्टेट है, ये कॉमन है, ये हर जगह यूज होते हैं। कोई फॉर्म वगैरह क्रिएट कर रहे हो या यूआई में कुछ भी आप चेंजेस वगैरह कर रहे हो तब। तो बाकी इससे रिलेटेड उसने कई सारे क्वेश्चन पुट किए थे रिएक्ट डेवलपर ने। देन कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है, आपने कभी अपने प्रोजेक्ट में यूज की है नहीं की है, उसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स बताओ। इवन नोटपैड ओपन करवा के सिंटैक्स भी उसने बीच बीच में लिखवाया। देन उसके बाद इसी में कि रिएक्ट में हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या अप्रोच लगाओगे, एंड एक बेसिक फॉर्म मुझे क्रिएट करके दिखाओ। तो वो मैंने बताया उसको। मैंने वो पूरा फॉर्म क्रिएट किया। उसमें जो जो इनपुट फील्ड रहेंगे, लाइक एक यूजर है, एंड यूजर, उसके पास फॉर एग्जाम्पल एक यूजर है जिसके पास उसका नेम और मोबाइल नंबर है, दो फील्ड रहने चाहिए, एक सबमिट बटन। तो मैंने उसको पूरा फॉर्म उसको क्रिएट किया वहाँ पे उन दोनों वैल्यूज के साथ, एंड प्रोसेस भी बताया। देन उसके बाद उसने और थोड़े बहुत क्वेश्चन पुटअप किए एक्सपीरियंस लेवल के मेरे साथ, क्योंकि मेरे लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है रिएक्ट एंड डॉट नेट में। ठीक है, इस पे ही मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया गया था। देन
जहाँ लाइक उसमें जो डॉट नेट डेवलपर था वो लाइक चुप था, लेकिन बट उसने जब मैंने लाइक कोडिंग क्वेश्चन वो करना शुरू किया था, अ, तो उसने बीच में रोका कि उसने उसको बोला डॉट रिएक्ट डेवलपर को कि आप एक्चुअली इसमें टाइम लगेगा, तो आप डायरेक्टली अप्रोच पूछ लो और क्या क्या फील्ड और कौन कौन से एलिमेंट फंक्शन क्या क्या यूज करोगे वो सारे बता दो, दैट्स इट। तो मैंने वो बताए, देन उसके बाद हैंड ओवर लेता है डॉट नेट डेवलपर। फिर डॉट नेट डेवलपर ने क्वेश्चन स्टार्ट किए कि डॉट नेट क्या होता है, एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, एमवीसी आर्किटेक्चर क्या होता है, रेजर क्या होता है, ठीक है ना, व्यू डेटा क्या है, व्यू बैक क्या है, वो वन बाई वन उसने क्वेश्चन पुट करना शुरू कर दिए, लाइक रैपिड फायर की तरह। देन फिर आया एपीआई पे कि आपने कभी डॉट नेट में एपीआई क्रिएट करी है या नहीं की है, और आपने अपने प्रोजेक्ट में कभी एपीआई बनाई है, कभी फ्रंट एंड को बैक एंड से, बैक एंड को डेटाबेस से कनेक्ट किया है। तो बैकएंड को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो मैंने बताया था वही एंटिटी फ्रेमवर्क है, ठीक है ना, ओआरएम जो होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, और बाकी सारी चीज़ें बताई, ठीक है। माई एमएस एसक्यूएल डेटाबेस हम यूज़ करेंगे उसके लिए, ठीक है, और वो कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में और प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में, जो हम कनेक्शन बनाते हैं इसका फ्रंट एंड, सॉरी, बैक एंड और डेटाबेस का, ठीक है ना, तो वो सारे मैंने सारी चीज़ें ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करी। देन उसके बाद उन्होंने इसी में माइस डेटाबेस से कुछ क्वेश्चन पूछे, जिसमें जॉइंस क्या होते हैं, यूनियन ऑल क्या होता है, और यही सारे क्वेश्चन किए। देन डॉट नेट में और उन्होंने बताया कि कोई डिज़ाइन पैटर्न बताओ, डिज़ाइन पैटर्न पे थोड़ा डिस्कशन किया उन्होंने 5-10 मिनट। डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, आपने अपने प्रोजेक्ट में कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज किया, और कोई एक डिज़ाइन पैटर्न बताओ। तो मैंने उन्हें बताया, उसका सिंटैक्स बताओ, और उसका सिंटैक्स बाकायदा हमें नोट पैड पे उसका लिख के दिखाओ क्या सिंटैक्स है। तो जैसे कि मैंने उन्हें बताया डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये हमारा सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं डॉट नेट में, और सर्विसेज वगैरह को यूज करने के लिए, इंजेक्ट कराने के लिए। देन उसका सिंटैक्स पूरा बताया मैंने कैसे यूज होता है, ठीक है, क्या कोड ऑफ लाइन हमें लिखना होता है पर्टिकुलर। देन उसी में क्या क्या स्टेट होती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन की, बहुत सारी उसने पूछी थी, लाइक एड स्कोप होता है, ट्रांजिएंट होता है, सिंगल टोन होता है, ये मैंने उसको बताया डीपली। हर एक ब्रीफली उन्होंने इसमें पूछा कि ये क्या बेसिकली ये क्या काम करता है, अगर ऐड सिंगल टोन है तो इसका क्या काम है, ठीक है ना। देन उसके बाद इंटरव्यू रैपअप होता है, बाकी कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी उन्होंने पूछे थे, जिसमें लाइक एपीआई स्लो है तो क्या करोगे, यूजर बहुत ज़्यादा आ गया अगर यूआई पे, ठीक है, यूआई ब्रेक हो रहा है क्या करोगे, वहाँ पे स्टक हो रहा है कहीं पे अगर ब्राउजर पे यूआई, तो क्या करोगे, उसके लिए कैसे रिजॉल्व करोगे इशू, ठीक है। आपके यहाँ प्रोडक्शन पे आपने कभी रिजॉल्व किया है, क्या अप्रोच लगाई है, कोई अगर प्रोडक्शन पे इशू आ रहा है तो आप कैसे उसको रिजॉल्व करोगे, तो मैंने वो सारी चीज़ें उसको ब्रीफली बताई। देन इंटरव्यू रैपअप होता है, और उसके बाद ये लोग मुझसे पूछते हैं कि यू हैव एनी क्वेश्चन। तो लास्ट में मैंने भी उनसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें कि आपके यहाँ प्रोडक्शन में अगर कभी कोई बग आता है, कोई इशू आता है, तो उसे कौन रिजॉल्व करता है, क्या डायरेक्ट डेवलपर के पास आप उसको थ्रो करते हैं, या मतलब कोई अलग टीम है, या कोई सपोर्ट टीम टाइप। तो उन्होंने बताया हमारे यहाँ अ, अगर प्रोडक्शन पे कोई इशू आता है तो उसके लिए एक अलग सपोर्ट टीम है, अलग डेवलपर्स हैं, वो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे, देन उसके बाद लास्ट डिप्लॉयमेंट क्या थी उसके अकॉर्डिंग ही हम उस डेवलपर के पास उसको एक्चुअली रीच आउट करते हैं कि भाई आपने लास्ट डिप्लॉयमेंट करी थी, ये आपके चेंजेस थे जिसकी वजह से इशू आया है। ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी वहाँ पे। देन उसके बाद और मैंने पूछा था कि रिलीज कब कब जाती है, और कौन हैंडल करता है उसको, कोई डेवलपर लाइक रिलीज भेज सकता है, या कोई और दूसरा सीनियर इन्वॉल्व होता है। तो उन्होंने बताया टीम लीड है या मैनेजर। अगर मैनेजर भेजता है, मैनेजर अगर छुट्टी पे है, कहीं गया है, अगर वो बिजी है, तो टीम लीड, और टीम लीड नहीं तो कोई रिस्पॉन्सिबल डेवलपर हम चूज करते हैं जो पूरी रिलीज को हैंडल करेगा, ठीक है। और इसके बाद इंटरव्यू खत्म हो जाता है। देन मैंने 2 दिन वेट किया फीडबैक का। फिर मेरे पास फीडबैक आता है कि आपका लाइक सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैंने एक्चुअली एचआर से पूछा कि क्या रीज़न था सिलेक्शन ना होने का, क्या फीडबैक था।
वैसे तो वो ना ही बोल देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या रीज़न था जो उन्होंने रिजेक्ट किया। 1 घंटे 10 मिनट इंटरव्यू चला, जो टाइम ड्यूरेशन थी उससे 10 मिनट ज़्यादा ही इंटरव्यू चला मेरा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसमें लाइक कोई सिली रीज़न दिया उन्होंने कि आपका कोडिंग क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन बताया था जो ठीक नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा, अगर इंटरव्यू 1-2 क्वेश्चन पे जज कर रहे हो या कैसे? तो बोला वो फ्रंट एंड डेवलपर ने मना कर दिया है। और एक्चुअली फ्रंट एंड में आपका कुछ इशू हो गया था, इसलिए रिजेक्ट किया है। डॉट नेट वाले ने ओके कर दिया था। तो ठीक है। बाकी फिर मैंने उन लोगों को उस एचआर को मैंने एनालिसिस करी, पहले से कर रखी थी, इसकी फीडबैक 2 दिन में ही करी थी कि ये लोग क्या इनका प्रोसेस है। तो जैसे एम्बियूसन बॉक्स है या ग्लास डोर है, वहाँ पे मैंने चेक किया था पूरा फीडबैक और नंबर ऑफ रिव्यू। और मैंने कुछ अपने फ्रेंड से, कुछ कलीग से उनसे पूछा था कि ये कंपनी किस तरीके की है, क्या यहाँ पे प्रोसेस है और क्या कल्चर है, वर्क कल्चर क्या है। तो वो सारी चीज़ें तो मैंने पूछी। तो मैंने उस एचआर को बताया कि एक्चुअली आपके यहाँ पे ये पोजीशन है जो एक है, एक पोजीशन खाली है फुल स्टैक डेवलपर के लिए, जिस पे आप लोग कंटिन्यू इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है। और इंटरव्यू में जो दोनों बंदे थे वो दोनों नॉट इंटरेस्टेड थे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू। क्योंकि मुझे 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत जगह इंटरव्यू लिए हुए हैं और मुझे एक्सपीरियंस है कि सामने वाला इंटरेस्टेड है नॉट इंटरेस्टेड है, या खाली बस इंटरव्यू खींच रहा है बस ज़बरदस्ती, ठीक है ले लो। तो मैंने अपना फीडबैक दिया कि भाई मुझे दोनों नॉट इंटरेस्टेड लगे, दोनों इंटरव्यू। इवन जो एक फ्रंट एंड डेवलपर था वो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था क्वेश्चंस को लेके, जितना वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा था बीच बीच में। और जो डॉट नेट डेवलपर था, ही वॉज वेरी कूल, वो एकदम शांत था, उसने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे अपने बस। देन इवन जो फ्रंट एंड डेवलपर था उसने स्पेलिंग पूछी मुझसे, लाइक यूज इफेक्ट की स्पेलिंग क्या है, यूज क्वेरी की स्पेलिंग क्या है, ठीक है ना। ए पे कॉन्टेक्स्ट की स्पेलिंग क्या है, कॉन्टेक्स्ट की। तो 3 स्पेलिंग उसने पूछी थी पूरे इंटरव्यू में, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब उस समय तो मुझे कुछ कुछ फील नहीं हुआ, मैं बताता चला गया। बट एंड रिजल्ट जब आया तो मुझे फिर रियलाइज हुआ। देन मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, ये था एक फेक इंटरव्यू था और खाली टाइम पास के लिए लिया गया था। तो एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट में कुछ इस तरीके की, जैसे गेरू सर्विसेज और इसी तरीके की कुछ नोएडा में 62 में 63 64 में इस तरीके की कुछ कंपनियां जो खाली टाइम पास के लिए लोगों के इंटरव्यू शेड्यूल कर रही हैं कंटिन्यू, और अपना डेटाबेस रेडी करने के लिए बाकी इन लोग को भी दिखाना होता है क्लाइंट को कि देखो हम इंटरव्यू ले रहे हैं, कितना हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एचआर को जब मैंने ये सारा फीडबैक दिया तो उसे भी डाउट हुआ, उसने भी बोला मे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि लास्ट 2 डेज में भी इन्होंने बहुत से लोगों को रिजेक्ट किया है, अभी तक किसी को सेलेक्ट नहीं किया। और ये इंटरव्यू कंटिन्यू 1-1 घंटे के ले रहे हैं। तो मैंने बोला ये रीज़न हो सकता है कि ये ऐसा कर रहे हो। देन मेरा फाइनल फीडबैक और जो सजेशन है, लाइक जो भी फ्रेशर है, तो फ्रेशर्स के लिए ये कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई इंटरव्यू शेड्यूल होता है या आप करते हैं या वो लोग आपका कर रहे हैं, तो इसको एज ए फन लेके चलिए, एक्सपीरियंस लीजिए ऐसे इंटरव्यू से, और अपना जो इंटरव्यू फेयर है उसको टैकल करने के लिए यूज कीजिए इस चीज़ का। बाकी जो एक्सपीरियंस है उसको तो पता ही रहेगा कि कैसे इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो वो खाली इससे बस लाइक ऐसे इंटरव्यू से बचें, ठीक है। और क्योंकि इसमें अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, एक से 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट वेस्ट करने का। ज़्यादातर इंटरव्यू जो फर्स्ट राउंड होता है वो 30 या 45 मिनट का होता है, बट यहाँ पे ये लोग 1 घंटे का रख रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। कोई भी पता कर सकता है कि हाँ एक्चुअली कुछ फेक है, इसीलिए लोग इतना 1-1 घंटे का इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी बाकी ये चीज़ें जैसे कि अ, इस तरीके के कुछ जो फेक इंटरव्यू हो रहे हैं, इनसे इनको आइडेंटिफाई करें, इनसे बचें। और बेसिकली एक जो चीज़ इसमें ये आती है कि अगर कोई एचआर आपसे कॉल करके आपकी प्रोफाइल naukri.com से उठा के आपसे बोल रहा है कि हेलो सर, मैंने आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया है, प्लीज़ आप 5 बजे अवेलेबल रहिए, मैं आपका यहाँ पे सिलेक्शन करवा दूंगा। क्योंकि जो गेडू सर्विस का एचआर था, इसने मेरा प्रोफाइल वहाँ से उठाया था naukri.com से, और उसके बाद मुझे कॉल किया ज़बरदस्ती 2 दिन कि भाई आप इंटरव्यू दे दीजिए, मैं आपका 100% शेड्यूल करा दूंगा।
क्योंकि सर आपकी प्रोफाइल ओपन टू वर्क है। तो मैंने बोला ठीक है, करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंटरव्यू देता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं था, बट मैं भी उस समय फ्री था। मैंने बोला ठीक है, चलो दे के देखते हैं क्या है। बट हाँ, इस तरीके का कोई इंटरव्यू ना दें जहाँ खाली वेस्टेज ऑफ टाइम हो आपका। ठीक है, तो ये मेरा फीडबैक है। बाकी इसी तरीके से मैं नेक्स्ट जितनी भी कंपनी है जिनका इंटरव्यू दे रहा हूँ या मेरे ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, तो मैं उनके एक एक करके इसी तरीके से फीडबैक देता रहूँगा, जिससे कि हमें ये चीज़ पता चले कि मार्केट में या आईटी इंडस्ट्री में कितनी कंपनियां जो हैं लाइक नोएडा दिल्ली साइड इस तरीके से फ्रॉडबाजी कर रही हैं और खाली टाइम वेस्ट कर रही हैं कैंडिडेट का, लाइक फ्री में उनके इंटरव्यू शेड्यूल करके बस। क्योंकि भाई आपका टाइम बहुत कीमती है, इनका टाइम क्या, इन्हें टाइम पास करना है। बट कैंडिडेट का टाइम कितना कीमती है शायद इन्हें ये रियलाइज नहीं हो सकता कभी। जो बंदा जॉब के लिए 10-10 इंटरव्यू दे रहा है पूरे महीने में, ठीक है। तो ये मेरा फीडबैक है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।